कोई भी हेवनली जोन भेजेंगे, क्योंकि ये भी काफी हाई लेवल सिक्योरिटी है और इसका मतलब कि तुम अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। जिस पर जामियान जवाब देते हुए कहता है फिर तो मुझे एल्डर फ्रैंक को पैगाम भिजवाना होगा, क्योंकि उनके मेरे साथ चलना जरूरी है। उनके चलने के बाद ही शायद मेरे जीतने का थोड़ा सा चांस बन पाए। जो सुनकर वहीं पर मौजूद जिया गुस्सा होते हुए कहती है कि वो कमीना बियर किंग भी यहाँ से भागकर चला गया ट्रेनिंग करने के लिए। अगर वो बेशरम बियर किंग इस वक्त ट्रेनिंग करने के लिए ना गया होता तो एटलीस्ट हमारे पास एक और डोजो लेवल का वॉरियर हमारे साथ होता। जो सुनकर तो जामियान यहाँ जिया के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं जिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जुआन सोंग, जुआनी और टियानली जी की आंखों में शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी, जिससे क्लियर करते हुए मास्टर टियानली जी जावियान से माफी मांगते हुए कहते हैं कि जावियान हमें माफ कर दो, पिल टावर बस सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता है, क्योंकि पिल टावर और हॉल ऑफ सोल के दौरान कुछ बैलेंस बने हुए थे। अगर वो बैलेंस एक बार टूट गया तो पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन में तबाही मच जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि जावियान तुम हमारी मुश्किल को समझ पाओ। जो सुनकर दूसरी तरफ जावियान उस मैप को अपने पास रखते हुए कहता है कि हाँ, आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ और मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी काफी मदद करी। अगर आप लोग ना होते तो मुझे ये भी मालूम ना होता कि मास्टर डियाब्लो इस वक्त कहाँ पर है। इसलिए हम देखते हैं कि जावियान उन्हें शुक्रिया कहते हुए फौरन उनके सामने रिस्पेक्ट से झुक गया, जो करने से मास्टर जॉनसन तो उसे मना कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियान इस वक्त गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि मास्टर फिक्र ना करे, आपका डिसाइपल जल्दी आपको रेस्क्यू करने के लिए आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ एल्डर फ्रैंक को भी देखते हैं, जिसे जावियान ने पैगाम भिजवाकर मिलने के लिए बुला लिया था और वो बताता है कि मुझे मास्टर यावलो की लोकेशन मिल गई। ये खबर सुनकर तो एल्डर फ्रैंक खुश होते हुए फौरन से खड़े हो गए और वो अपने मन में कहते हैं कि यावलो भाई मैं आ रहा हूँ। एल्डर फ्रैंक भी कब से बेसब्री से सिर्फ जावियान के इसी मैसेज का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो जितना तेजी से हो सके पिल टावर की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ डांटा सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियान अपने हेवनली लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक न्यू सील टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। इस सील टेक्निक को बनता हुआ देखकर दूसरी तरफ मास्टर डियानहाउ भी यहाँ पर पोइजन गर्ल से कहता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल सील टेक्निक है, जिसे हेवन एक्सटेंशन सील के नाम से जाना जाता है। अगर जावियान ने एक बार इस सील टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया तो उसके सामने एक 200 लेवल के मास्टर को भी रिट्रीट करना पड़ेगा, जो बात थी भी बिल्कुल सच, क्योंकि दूसरी तरफ जावियान जो कि अपने ग्लेज फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इस हेवन एक्सटेंशन सील का इस्तेमाल करते हुए इसे सीखने की कोशिश कर रहा था, तो सिर्फ उसके दूर से इफेक्ट के कारण ही सामने की तरफ पहाड़ हिलने लगे थे। इवन कि जावियान ने अभी इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर भी नहीं किया और इसी कमजोरी की वजह से हम देखते हैं कि वो सील हवा में ही गायब हो रही थी, जो देखकर जावियान भी निराश होते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि मैं इस फोर्थ सील को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए एटलीस्ट मुझे 200 लेवल का वॉरियर होना चाहिए और अभी के लिए तो जावियान 200 के 9 स्टार लेवल का वॉरियर है, इसलिए जावियान के लिए इस फोर्थ सील को एक्टिवेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यहाँ जावियान जब निराश होने वाला था तभी अचानक उसे अपने आंखों के सामने मास्टर याओलॉव दिखे, जिन्हें याद करते हुए अचानक से उसके अंदर की आग दोबारा से भड़क उठी और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि मास्टर डियाब्लो को बचाने के लिए मुझे इस टेक्निक की जरूरत है। ये कहते ही जावियान ने एक बार फिर से अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए उस सील को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जिसे दूर से देखते हुए पोइजन गर्ल भी कहती है कि जावियान पिछले 7 दिन से बिना रेस्ट किए हुए लगातार इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जावियान की बॉडी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी और वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डियानहाउ यहाँ जावियान की तरफ देखते हुए पोइजन गर्ल को बताते हैं कि फिक्र मत करो, जब तक जावियान अपने मास्टर को नहीं बचा लेता उसको कोई भी चीज नहीं रोक पाया है। जहाँ उन्होंने देखा कि इस पोर्टल के अंदर से एक एयरशिप निकलकर बाहर आ गई थी, जिस एयरशिप में से प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वो परेशान होते हुए अपने मन में यही सोच रहे थे कि पता नहीं कि आखिर इस एयरशिप में होगा कौन। तभी अचानक वहाँ पर पिल टावर से एक आवाज सुनाई दी जो कह रहा था कि एल्डर फ्रैंक प्लीज पिल टावर में आ जाइए, हमें आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। और हमें देखने को मिलता है कि असल में ये एयरशिप किसी और की नहीं बल्कि एल्डर फ्रैंक की थी, जिनके साथ यहाँ पर एक और मास्टर भी आए हुए थे। एल्डर फ्रैंक उस मास्टर से कहते हैं कि जावियान ने यहाँ पर हमारी प्रेजेंस को महसूस कर लिया और उसने हमें पिल टावर में बुलाया है, चलो उससे चलकर मिलते हैं। यहाँ मास्टर ट्यूलिंग भी इतने लंबे अरसे के बाद एल्डर फ्रैंक को यहाँ पर देखकर हैरान होते हुए कह रहे थे कि एल्डर फ्रैंक खुद पिल टावर आए, इसका मतलब कि जल्दी कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पिल टावर में भी आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जोंग जुआन यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए एल्डर फ्रैंक को वेलकम करते हुए कहते हैं कि एल्डर फ्रैंक आपसे मिले हुए काफी अरसा हो गया, आज भी आप बिल्कुल पहले की तरह जवान और केयर फ्री दिख रहे हैं। जो सुनकर दूसरी तरफ एल्डर फ्रैंक जियान भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, बेशक पिल टावर के लीडर जितना तो नहीं दिख रहा। यहाँ पर ये तारीफ सुनकर तो मास्टर जुआन सोंग जी सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मैंने आपके इस दोस्त को नहीं पहचाना, प्लीज आप मुझे माफ करिए और बुरा ना। यहाँ पर मास्टर फ्रैंक जियान अब ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से जावियान भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ गया, जो कि आते ही कहता है
कि मास्टर फेंगशियान आप तो काफी जल्दी यहाँ पर आ गए। मास्टर फेंगशियान भी ज़्यामियन की ये बात सुनकर पलटकर उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि दोबारा कोई चेंजेस आ जाए, इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आने की कोशिश करी। और ये सब कहते हुए जब वो ज़्यामियन को गौर से देखते हैं तो वो अचानक ही शौक हो गई। इवन के आयरन सोर्ड मास्टर भी शौक होते हुए कहते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था कि ये लड़का ज़्यामियन तो 1 साल पहले डोसोंग में बस तुम्हारे सामने पहुंचा था। जो सारी बातें आयरन सोर्ड मास्टर टेलीपैथी के थ्रू बोल रहा था। दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान को तो खुद भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो ज़्यामियन से कहते हैं कि ज़्यामियन, मुझे अच्छे से याद है कि 1 साल पहले ही तुम मुझसे मिले थे और तुम मेरे सामने डोसोंग लेवल में प्रमोट हुए थे। तो आखिर तुम इतनी जल्दी डोसोंग के 9 स्टार पर कैसे पहुंच गए? जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्यामियन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, कोई खास बात नहीं, बस मेरी किस्मत ही अच्छी थी इसलिए मैं जल्दी प्रमोट हो गया। जो सुनकर एल्डर फेंगशियान कहते हैं कि ये बात यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और होता तो अब तक वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता। लेकिन ज़्यामियन तो अभी भी वही बात बोल रहा था कि बस मैं सिर्फ लकी था, इसी वजह से जल्दी प्रमोट हो गया। लेकिन ज़्यामियन की बातों से उसके बाकी के दोस्त बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि ज़्यामियन ने यहाँ तक ब्रेक थ्रू करने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें पार करी। दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान भी ज़्यामियन और उसके दोस्तों को देखते हुए अचानक से सवाल करके पूछते हैं कि वैसे ज़्यामियन, तुम्हारे साथ ये 3 लोग कौन है? जिस पर ज़्यामियन बताता है कि ये तीनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये लोग भी मेरे मास्टर को बचाने में मेरी मदद करेंगे। साथ ही साथ ज़्यामियन ने बारी बारी करके उन सबको इंट्रोड्यूस करवाना भी शुरू कर दिया था, जहाँ वो सबसे पहले जिया को इंट्रोड्यूस करवाता है, इसके बाद पॉइजन गर्ल और लास्ट में मास्टर टियान हाउ को। मास्टर फेंगशियान भी उन तीनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ आयरन सोर्ड मास्टर अपने मन में सोच रहा था कि इस लड़के के पास 2 डोसोंग लेवल के दोस्त हैं। साथ ही साथ ये इतनी जल्दी डोसोंग लेवल के 9 स्टार पर भी पहुंच गया। लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, बल्कि ये जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान भी उनकी ये टेलीपैथी के थ्रू सारी बातें सुन रहे थे और वो जवाब देते हुए कहते हैं कि ये मास्टर याओलाओ का डिसाइपल है, तो इसे एक नॉर्मल लड़का समझने की गलती मत करो। ये कहने के बाद मास्टर फेंगशियान आगे बढ़कर ज़्यामियन को यहाँ आयरन सोर्ड मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही साथ वो ज़्यामियन को बता रहे थे कि हम लोग खुशकिस्मत है जो आयरन सोर्ड मास्टर ने हम लोगों की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि सोल पैलेस के कई सारे एल्डर आयरन सोर्ड मास्टर से डरते हैं। साथ ही साथ आयरन सोर्ड मास्टर को रेस्क्यू मिशन का बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा अगर आयरन सोर्ड मास्टर हमारे साथ होंगे तो हमारी कई सारी मुश्किलें पहले ही आसान हो जाएगी। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ ज़्यामियन भी खुश होते हुए आयरन सोर्ड मास्टर का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर आयरन सोर्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने मेरे जानी दुश्मन को खत्म करने में मेरी मदद करी थी। तो अब ये सब कुछ मैं मास्टर याओलाओ के लिए कर रहा हूँ। अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जो सुनकर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि आप एहसान फरामोश नहीं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपकी इस काइंडनेस को बिल्कुल नहीं भूलूंगा और फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़े आपकी मदद भी करूंगा। ये सब कहने के बाद ज़्यामियन यहाँ पर सब लोगों को बताता है कि अब हमारे पास 5 डोसोंग लेवल के फाइटर्स हो गए, यानी कि हमारे मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% तक बढ़ चुके हैं। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान और आयरन सोर्ड मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने 5 डोसोंग लेवल के फाइटर्स, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 है। जो सुनकर ज़्यामियन ने फौरन अपने डिमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल लिया, जो कि एक डोसोंग लेवल का डिमोनिक सोल पपेट था। ये देखकर तो मास्टर फेंगशियान और आयरन सोर्ड मास्टर दोनों ही काफी सारे इंप्रेस हो चुके थे। दूसरी तरफ ज़्यामियन उन्हें ये भी बताता है कि अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूं तो मुझे पूरे यकीन है कि एक सोल पैलेस के एल्डर को तो मैं अकेले भी हैंडल कर सकता हूँ। जिस पर तो ये सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी लोगों के जीतने का चांस और भी ज्यादा है। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी काफी सारा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि इस दिन का तो मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं अपने मास्टर को सोल पैलेस के चुंगल से आजाद कर दूंगा। ये कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सोल पैलेस का बेस भी मिल जाएगा और हम मास्टर याओलाओ को बचा भी लेंगे। यहाँ जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे तभी अचानक आयरन सोर्ड मास्टर ने कुछ अजीब चीजें महसूस करी और वो फौरन इन लोगों से कहता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर तो बाकी के सब लोग भी फौरन से चौकन्ने हो गए। दूसरी तरफ आयरन सोर्ड मास्टर बताता है कि डेड सोल माउंटेन, यहाँ पर कई तरह के मैजिकल बीस्ट रात को होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि मेरे हाई रैंकिंग बीस्ट पाउडर की वजह से कई सारे बीस्ट हमसे दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी इतनी जरा खामोशी नामुमकिन है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। ज़्यामियन और जिया ने भी ये बात महसूस कर ली थी कि शायद हम पर कोई नजर रख रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके सब बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे थे, सिवाय मास्टर टियान हाउ के, जो कि अभी भी चिल होकर मजे से वाइन एंजॉय कर रहे थे। ये बंदा वाकई में काफी कूल है। दूसरी तरफ जिया ने तभी अचानक वहाँ पर देख लिया था कि उन्हें गिरने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि छोटी छोटी चींटियां है, जो कि तेजी के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल चूंटियां नहीं थी, इनकी आंखें रेड कलर की चमक रही है। दूसरी तरफ आयरन सोर्ड मास्टर भी यहाँ पर इन चूंटियों को देखकर पहचानते हुए कहता है कि ये तो स्टोन ईटिंग मैजिकल आंट्स है। ये स्टोन ईटिंग मैजिकल आंट्स बेशक ही कोई हाई रैंकिंग बीस्ट नहीं, लेकिन इनकी तादाद
सारा होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। इवन के आयरन सोर्ड मास्टर बीस्ट की एक ऐसी लिस्ट के बारे में बताते हैं जिन बीस्ट से आपको बचकर रहना है, और ये उनमें से 8वें रैंक पर है, क्योंकि ये किसी को भी खाकर उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ते। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन ने भी फौरन से अपनी लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम एक्टिवेट कर ली, लेकिन मास्टर फेंगशियान उससे मना करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुमने इन्हें मारने की कोशिश करी तो इसकी वजह से यहाँ काफी सारा शोर शराबा होगा और सोल पैलेस को हमारे बारे में मालूम हो सकता है। सिचुएशन देखते ही देखते खराब हो रही थी। ज़ावियन समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, वरना इन लोगों का प्लान बिगड़ जाएगा। वो यही सोच रहा था कि अब ये क्या करे, क्या इन लोगों को रिट्रीट करना होगा। दूसरी तरफ जिया भी यहाँ पर ज़ावियन को परेशान देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और वो फौरन से सामने की तरफ जंप कर देती है, जो देखकर तो मास्टर फेंगशियान जिया के लिए परेशान हो गए, और वो अपनी फ्लेम एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं उस बच्ची को बचाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मास्टर फेंगशियान को लग रहा था कि ये स्टोन ईटिंग आर्ट्स तो फौरन से जिया पर हमला करके उससे खर्चा खा जाएंगे। लेकिन जिया की उन आर्ट्स के बीच लैंड करने के बावजूद भी वो आर्ट्स जिया को कुछ नहीं बोल रहे थे। ज़ावियन तो जिया की सच्चाई जानता था, इसलिए वो मास्टर फेंगशियान को फौरन वहीं पर रोक चुका। साथ ही सर वो कहता है कि जिया को करने दो, वो जो भी कर रही है यकीनन ठीक होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया काफी ज्यादा मजे के साथ उन आर्ट्स के बीच में से चलते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ चली, जो देखकर आयरन सोर्ड मास्टर भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये मैजिकल आर्ट्स उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिया भी मटकते मटकते वापस आ चुकी थी, और वो ज़ावियन के सामने आकर कहती है कि गेस करो ज़ावियन, मैं अपने साथ क्या लाई होंगी। ज़ावियन पूछता है कि क्या, जिस पर हम देखते हैं कि जिया फौरन अपने पास से स्टोन ईटिंग आर्ट क्वीन दिखा देती है, जिसे देखकर आयरन सोर्ड मास्टर फेंगशियान की तो जान ही निकल आई थी। वो जिया से कहता है कि फौरन इसे थ्रो करो, लेकिन दूसरी तरफ जिया कहती है कि नर्वस मत हो, वैसे भी ये क्यूट सा मेरा पेट ही है, ये तो इतनी क्यूट है, ये भला मुझे क्या ही नुकसान पहुंचाएगी। ज़ावियन भी उसकी ऐसी कंडीशन देखकर कहता है कि आखिर मैं कैसे भूल गया था कि ये दिखने में बेशक छोटी बच्ची है, लेकिन अंदर से ये एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। इवन के मास्टर फेंगशियान और आयरन सोर्ड मास्टर भी यहाँ पर जिया को देखकर हैरान होते हुए यही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि ये इस डेड सोल माउंटेन के इतने ज्यादा टेरिफाइंग बीस्ट को ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे कि वो इसके सामने खिलौने से ज्यादा कुछ ना हो। ज़ावियन भी यहाँ पर उन दोनों की बातें सुन रहा था। अचानक से वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान आ गया था। वो जिया से कहता है कि सांड क्वीन से सवाल करो कि इसे सोल पैलेस के बारे में क्या कुछ मालूम है, जो सुनकर जिया उस सांड क्वीन से कहती है कि क्यूटी पाई, क्या तुम सोल पैलेस की लोकेशन जानती हो। सांड क्वीन उससे सवाल करते हुए कहती है कि आखिर ये सोल पैलेस क्या है, जिस पर जिया उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो कुछ इंसानों और गोश्त के बीच के लोग हैं, जो कि इवल से डार्क कपड़ों में रेड कलर के ओरा के साथ दिखते हैं। क्या तुम उन्हें जानती हो? जो सारी बातें जानकर आन क्वीन बाकी के सारी चूंटियों से कम्युनिकेट करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो खुद तो नहीं जानती थी, लेकिन शायद बाकी सब लोगों को उसके बारे में मालूम हो। जहाँ थोड़ी देर की इन्फॉर्मेशन की अदला बदली के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि आन क्वीन को भी सोल पैलेस की लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका था, जिसके बारे में वो जिया को सब कुछ बता देती है। जिया भी उस इन्फॉर्मेशन को लेकर सीधा यहाँ ज़ावियन और अपने बाकी के सब दोस्तों के सामने पेश कर चुकी, जहाँ वो कह रही थी कि चीचू चाची चीचू ची। ये सुनकर सब लोग हैरानगी के साथ एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आखिर इसको कौन से मिर्गी के दौरे पड़ गए। तभी अचानक जिया अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल ही गई थी कि तुम लोगों को चूंटियों की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मुझे सोल पैलेस की लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका है। वो यहीं पर पास में मौजूद है, जहाँ ये आंट क्वीन हमें ले जाएगी, हमें बस इसे फॉलो करना है। ये कहने के बाद जिया फौरन वहाँ की तरफ रवाना हो गई, जो देखकर बाकी के सब लोग भी तेजी के साथ जिया को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते यहाँ आंट क्वीन इन लोगों को रास्ता और डायरेक्शन बताती जा रही थी, जहाँ ये सब लोग उसी रास्ते पर चल रहे थे। जो सब देखकर मास्टर फेंगशियान भी अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहते हैं कि अगर हम इसी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि सुबह से पहले ही हम लोग सोल पैलेस तक पहुंच जाएंगे। इवन के ज़ावियन भी खुश होते हुए यहाँ पर जिया का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि तुमने आज हमारी बहुत मदद करी। दूसरी तरफ आयरन सोर्ड मास्टर भी जिया की ये कारनामे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि इस लड़के के पास तो बहुत यूनिक लोग हैं, इसका हर एक दोस्त ही एक तरह का मॉन्स्टर है, पता नहीं ये खुद किस तरह का टेरिफाइंग बीस्ट होगा, ये तो हम लोगों को फाइट के दौरान ही देखने को मिलेगा। इसी तरह से सोचते हुए ये लोग लगातार सोल पैलेस के डायरेक्शन में बढ़ते रहे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ सोल पैलेस पर भी आ गया था, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर याओलो को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है, और साथ ही साथ सोल पैलेस के एल्डर एक आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए